साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों कल हमने छंदों के लिए पढ़ाया, तो आज वहीं से आगे चलते हैं। जो कल की वीडियो बताई थी उससे देखिए। हिंदी छंद, इसमें हमने एक सूत्र लिया था। वो सूत्र था इसका, यमाता राज भान शलगा। तो ये जो सूत्र है, इसी के द्वारा हम गणों को बनाते हैं और इसी का विस्तार करते हैं। जैसे ये लिया हमने पहला या, यहां से हमारा हुआ नंबर 1 यगड़। यगड़ इसको हम अलग अलग भी कर लेते हैं ऐसे, यगड़। फिर हमने ये लिया नंबर 2 वाला मगड़। फिर नंबर 3 तगड़। फिर ये लिया नंबर 4 रगड़। और नंबर 5 जगड़। इसके बाद हमने लिया ये छठा नंबर भगड़। इसके बाद 7वां नगड़। और फिर ये सगड़, 8वां सगड़। इस तरह से यहाँ पर ये हमारे गढ़ जो हुए, ये इनकी हमारी संख्या हुई 8। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। अब इसी में हमने इस सूत्र से ये बनाया गढ़ों की संख्या। अब इसी में हम इन तीनों के लिए लेते हैं। इसी में यहाँ पर लेते हैं या से, यगड़ से या माता, और मगड़ से मातारा। मातारा इसकी सीध में ही है। इसके बाद ये लेते हैं 3 नंबर का, यहाँ से यहाँ तक ताराज। ताराज। और फिर ये यहाँ जवान। इसके बाद फिर ये भानस। भानस। फिर ये नस्ल। यहाँ पर या से यमाता, वहाँ से मातारा, ता से ताराज, और ताराज के बाद में ये आएगा राजभा। ताराज के बाद राजभा। राजभा। फिर इसके बाद जभान। जभान। फिर भानस। इसके बाद नस्ल। और फिर ये सलगा। सलगा। इस तरह से हमारे यहाँ पर ये गढ़ों की गिनती हुई 8। और इनके द्वारा जो मात्राएं आई, ये शब्द बने हमारे यमाता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नस्ल, सलगा। इस तरह से अब हम इनकी मात्राओं को लिखते हैं। तो मात्रा के विषय में हमने कल बताया कि जो मात्रा लघु होती है उसकी हम एक डंडा लगाते हैं,
और जो दीर्घ मात्रा होती है, गुरु होती है, उस पर हम 2 मात्रा लगाते हैं। तो देखते हैं यगड़ पर कितनी मात्रा होती हैं। एक या की मात्रा ये लगाई यहाँ पर, एक, फिर ये अवग्रह वाली एस, और फिर ये। तो ये यमाता की मात्रा हुई, कुल बराबर 5 मात्रा हुई। इसके बाद मातारा, ये भी 2, फिर 2 दीर्घ हैं सभी, तो यहाँ से 6 हुई। इसके बाद ताराज, 2 2 और एक ये, तो यहाँ पर ये 5 हुई। और फिर ये राजभा, 2 1 2, ये भी 2 4 1 5 हुई। और फिर ये जभान, पहले पर लघु है हमारा, यहाँ गुरु है और यहाँ लघु, इस तरह से 4 हुई। यहाँ पर मानस पे गुरु, फिर ये लघु, फिर लघु, तो यहाँ पर भी 4 हुई। और ये नस्ल, 1 1 1 बराबर 3 हुई। और सलगा, 1 1, और ये गुरु, इस तरह से यहाँ पर 4 हुई। तो यहाँ पर ये आपकी समझ में आया होगा कि ये जो सूत्र है, या माता राजभान सलगा, इससे एक एक शब्द से अलग, या से यगड़, माँ से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़, और सा से सगड़। इसी प्रकार यहाँ से 3 का ये सूत्र ले लिया, या माता, फिर यहाँ से लिया मातारा, फिर यहाँ से लिया ताराज, फिर राजभा, फिर जहान, इसके बाद भानस, फिर नस्ल। एक आगे को बढ़ जाते हैं, 3 3 का लेते हैं, और एक आगे को बढ़ जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये हमारे बनने वाले शब्द हुए। इनसे जो हमारी मात्रा हुई, लव की 1 और दीर्घ की 2, या ह्रस्व की 1 और जो हमारा गुरु है उसकी 2 मात्रा, इस तरह से ये यहाँ पर गणों की मात्रा हुई, जो हमारे मात्रिक छंद में हमें गिनती करने में फायदा देंगी, क्योंकि इनके बिना गिनती हमारी नहीं हो पाएगी। तो इससे आगे चलते हैं कि यहाँ पर इसमें ये जो छंद है, इसमें कई भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 है मात्रिक छंद, फिर दूसरा है वर्णिक छंद, फिर जो है तीसरा उभय छंद, और हमारा नंबर जो 4 है, ये है मुक्तक छंद, इस तरह से यहाँ पर मात्रिक छंद में हमारी मात्राओं की गिनती होती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है, उभय छंद में इन दोनों की, मात्रिक और वर्णिक, इन दोनों की गिनतियां होती हैं, अर्थात ये आपस में जुड़े होते हैं। इस वजह से इसे उभय छंद कहते हैं। और यहाँ पर ये मुक्तक छंद, ये स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पहले लेते हैं मात्रिक छंद, जहाँ पर मात्राएं अपने चरणों के अनुसार रहती हैं, उसे हम मात्रा वाले छंद को मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे समचरण लेते हैं चौपाई के 4 चरण होते हैं वैसे, और प्रत्येक छंद में 16-16 मात्रा होती हैं। जैसे राम कथा, सुंदर करतारी,
संशय बेहग उड़ावनहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावनहारी। तो इस तरह से ये हमारी मात्रिक छंद हुआ। जैसे चौपाई है ये, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावनहारी। हारी। इस तरह से इसमें हमारी मात्रा लगी हुई है कि इसमें मात्रिक छंद है और यहाँ बड़ों की गिनती है, तो यहाँ बड़े छंद अवय छंद इन दोनों में होता है और यहाँ पर मुक्तक छंद। अब इसमें भी जो मात्रिक छंद है इसमें भी कई प्रकार के होते हैं मात्रिक छंद। जैसे मात्रिक छंद के भेद, इसके भी निम्न भेद हैं। मात्रिक छंद के भेद। इसमें पहले होता है एक सम छंद, दूसरा अर्धसम छंद, विषम छंद और मुक्तक छंद। तो यहाँ पर पहला नंबर 1 सम छंद। सम छंद और दूसरा होता है विषम छंद। विषम छंद और तीसरा होता है सम छंद, विषम छंद और अर्धसम छंद। अर्धसम छंद और फिर मात्रा में इससे अलग आ जाता है मुक्तक छंद। इसी का भाग है मुक्तक छंद। अब ये सम छंद जो है ये चौपाई में आता है, समान चरण वाला होता है। विषम छंद दोहा सोठा में आता है और अर्धसम कुंडलियां आदि में आते हैं। और मुक्तक छंद जो अपने में स्वतंत्र होते हैं उनको हम मुक्तक छंद कहते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। इस तरह से ये मुक्त छंद का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम आपके लिए इस मात्रिक छंद के भेद में सबसे पहले बताएंगे सम छंद। सम छंद। अब इनकी परिभाषा तो आप अपने हिसाब से देख ही लेंगे, क्योंकि फिर इसमें समय अधिक लग जाता है और वैसे हमने इसे बता दिया। तो इस सम छंद में जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में बराबर वाली मात्राएं होती हैं, बराबर बराबर मात्रा होती है, उसे हम सम छंद कहते हैं। जैसे चौपाई सम छंद में यहाँ देखिए जिसमें चार समान चरण होते हैं,
और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। 16 मात्रा होती हैं उसे हम समछंद या चौपाई भी कहते हैं। तो इस तरह से हम इनमें आपको चौपाई और विषम छंद, दोहा, सोठा, कुंडलियाँ, ये जो भी छंद आएंगे उनकी मात्रा लिखा के यहाँ पर दिखाएंगे कि इनको कैसे गिनती करते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, और उसके द्वारा हम कैसे पहचान करें कि ये हमारा जो छंद है, दोहा है या सोठा है या चौपाई है अथवा कुंडलियाँ है, सवैया है, कवित्त है, इंद्रवज्रा है आदि। इस तरह से हम इनकी गिनती करके आपको बताएंगे। और आज बस इतना ही। इसके लिए आप अच्छी प्रकार देखें और इस छंद का जो गढ़ों वाली बात बताई, यगड़ मगड़, ये भी अच्छी प्रकार देखें, क्योंकि इनसे मात्राओं की हमें गिनती होगी। और जहाँ पर बड़े छंद होते हैं उनमें इन्हीं के द्वारा बताया जाता है कि इसमें इतने यगड़ होते हैं, इतने मगड़ हुए। इस तरह से हम छंद की मात्राओं की गिनती करते हैं। तो इसके लिए आज बस इतना ही। और आपको ये चीज़ किस तरह से लगी, तो हमें विश्वास है सही लगेगी। तो आप इसके लिए कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।